कोरोना वायरस। इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और इसका दर तेजी से फैल रहा है। जो लोग इसकी चपेट में हैं उनके इलाज की कोशिशें जारी हैं और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं उनको अलग रख कर जांच भी की जा रही है और जो इससे बचे हुए हैं वो आगे भी इससे बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जिनको हर व्यक्ति जानना चाहता है। उनका जवाब मैं आपको आज दूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोरोना वायरस के अंतराल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इन महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर जान सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, कोरोना का संक्रमण और उसके लक्षण सामने आने में कितना समय लगता है? इसका जवाब आप ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने में 5 दिन का समय लगता है, लेकिन कुछ लोगों में इसे ज़्यादा समय भी लग सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण 14 दिनों तक रहते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च का कहना है कि इसके लक्षण इससे भी ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं। दूसरा प्रश्न, कोरोना से संक्रमण के बाद ठीक होने वाले लोग दोबारा संक्रमित होंगे या नहीं? उत्तर, क्योंकि पूरी दुनिया अभी इसका तोड़ निकालने में लगी हुई है, इसीलिए अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। SAARC और कोरोना परिवार के अन्य विषाणुओं को लेकर हमारी राय यह होगी कि इससे दोबारा संक्रमण होने की आशंका कम रहती है, लेकिन इससे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन में मिलने वाले कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी कुछ लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं और हम उन टेस्ट को लेकर अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों से अब संक्रमण का कोई खतरा नहीं रह गया था। तीसरा प्रश्न, फ्लू और कोरोना वायरस में क्या अंतर है? कोरोना वायरस और फ्लू यानी संक्रमण जुकाम के कई लक्षण एक जैसे हैं। बिना मेडिकल टेस्ट के इन दोनों के बीच में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण बुखार और सर्दी ही हैं और फ्लू में अक्सर दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे गले में दर्द वगैरह वगैरह। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सांस में तकलीफ की शिकायत जरूर रहती है। चौथा सवाल, खुद को एकांत में कैसे रखें? खुद को एकांत में रखना यानी सेल्फ इसोलेशन, इसका मतलब यह होता है कि आप 14 दिनों तक सार्वजनिक जगहों यानी स्कूल, जिम, पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि पर नहीं जाएंगे और घर में भी आप परिवार के लोगों से कम मिलना जुलना करेंगे या उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही बातचीत करेंगे। यदि आप अपने पालतू जानवरों को पकड़ते हैं तो आपको हर बार अच्छे से हाथ धोने की जरूरत है। पांचवा प्रश्न, अस्थमा के मरीजों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है? हमारे श्वसन तंत्र यानी सांस लेने की प्रणाली में किसी भी तरह का संक्रमण हो, चाहे वह कोरोना वायरस ही क्यों न हो, अस्थमा की तकलीफ बढ़ा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चिंतित अस्थमा के मरीज कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसमें डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इनहेलर भी शामिल है। इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है। छठा प्रश्न, क्या कोरोना का संक्रमण मोबाइल फोन से भी हो सकता है? इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा। माना जाता है कि कोरोना संक्रमण छींकने या खांसने से एक दूसरे में फैल जाता है, लेकिन जानकारों का यह कहना है कि वायरस किसी सतह पर भी अस्तित्व में रह सकता है और वह भी कई दिनों तक। इसलिए यह अहम हो जाता है कि आपका फोन चाहे घर पर हो या दफ्तर में, इसे बार बार और अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। सातवां प्रश्न, क्या कोरोना दरवाजे के हैंडल से भी फैल सकता है? इसका उत्तर आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति छींकते वक्त मुंह पर हाथ रखता है और फिर उसी हाथ से वह किसी चीज को छूता है तो वह सतह भी विषाणु युक्त हो जाती है। तो यह बात बिल्कुल सही है
यदि किसी भी संक्रमित व्यक्ति ने अगर बस का दरवाज़ा, कार का दरवाज़ा, मॉल की रेलिंग, घर का दरवाज़ा, लिफ्ट की रेलिंग को छुआ है और उसी को अन्य लोग भी छूते हैं तो उन्हें भी संक्रमण हो सकता है। 8वां प्रश्न, क्या स्विमिंग पूल में तैरने से कोरोना वायरस फैल सकता है? ज़्यादातर स्विमिंग पूल में क्लोरीन मिलाया जाता है। यह एक ऐसा रसायन है जिससे विषाणु खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें तैरना सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद आप भी चेंजिंग रूम या किसी भी संक्रमित सतह के दरवाजे के हैंडल के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हो सकते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके नज़दीक छींकता है या खांसता है तो आपके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। 9वां प्रश्न, क्या मास्क पहनना जरूरी है? हालांकि डॉक्टर हमेशा ही मास्क पहने हुए दिखते हैं, मगर इस बात के प्रमाण कम ही मिलते हैं कि आम लोग के मास्क पहनने से भी चीजें बदल सकती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वह मास्क पहनने की सिफारिश नहीं करता। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का कहना है कि हॉस्पिटल के माहौल के बाहर मास्क पहनने से किसी व्यापक फायदे के प्रमाण ज्यादा नहीं मिलते। विशेषज्ञों का मानना है कि साफ सफाई रखना और बार बार हाथ धोना ही ज्यादा बेहतर होगा, पर हमें इस कोरोना वायरस के अंतराल में मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति को मास्क पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। 10वां प्रश्न, बच्चे के लिए कितना खतरा है? चीन से मिल रहे आंकड़ों के अनुसार बच्चे तुलनात्मक रूप से कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। हालांकि जिन बच्चों को फेफड़ों की बीमारी है या फिर अस्थमा है उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मामलों में कोरोना वायरस हमला कर सकता है। ज्यादातर बच्चों के लिए यह श्वसन संबंधित सामान्य संक्रमण की तरह है और इसमें खतरे जैसी कोई खास बात नहीं है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकारों और प्रशासन के पास स्कूल बंद करने का अधिकार होता है। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और दुनिया के कई शहरों में ऐसा हो भी रहा है। 11वां प्रश्न, संक्रमित व्यक्ति के हाथ का बना खाना कितना नुकसानदेह हो सकता है? संक्रमित व्यक्ति ने खाना बनाते वक्त अगर साफ सफाई का ठीक से ख्याल न रखा हो तो इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है। छींकने या खांसने से हाथ पर लगी कफ के छोटे से हिस्से से भी कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए खाना खाने और छूने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धोए जाए, इसकी सलाह हमेशा दी जाती है। 12वां प्रश्न, पालतू जानवरों से यह वायरस फैलता है क्या? यह महज भ्रांति है। किसी भी पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि से यह वायरस नहीं फैलता है। यह वायरस केवल मनुष्य से मनुष्य में ही फैलता है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में कई तरह की अफवाहें फैल रही है और इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति है। इसीलिए इस घातक वायरस से बचने के लिए आपको यह जरूर जानना चाहिए कि क्या करें और क्या ना करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें? व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें। साफ दिखने वाले हाथों को भी निरंतर धोएं। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेष रूप से फ्लू जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों के साथ। अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से में ही छींकें। अपने हाथों की हथेलियों में न खांसें। अपने तापमान को और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। अस्वस्थ महसूस करने पर बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी, डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करें। क्या नहीं करना चाहिए? हाथ न मिलाएं। अगर आपको खांसी और बुखार महसूस हो रहा है तो किसी के साथ निकट संपर्क में न आएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को स्पर्श न करें। हाथों की हथेलियों में न छींके और न ही खांसे। सार्वजनिक रूप से न थूके।
अनावश्यक यात्रा न करें, विशेषकर प्रभावित इलाकों में। समूह में न बैठें, बड़े समारोह में भाग न लें। जिम, क्लब और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अफवाह और दहशत न फैलाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही अन्य रोचक वीडियो और तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक चंद को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।